विधायक दिलीप सिंह गुर्जर की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए नागदा आए राज्यसभा सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। शहर से लौटते समय कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी के निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र किराए के मकान में संचालित होता है। विभाग द्वारा समय पर किराए का भुगतान नहीं किया जाता है, जिससे मकान मालिक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच विरोध की स्थिति निर्मित हो रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कोरोना काल में काम लिया गया, आज तक उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा तक नहीं मिला। 1 दर्जन से अधिक विभागों के काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। 11 महीना हो गए यहाँ तो कोई एसडीएम साहब ने सुना, ना कलेक्टर साहब ने इस बात का सुना। 3-4 बार ये देखे। हमारा निवेदन है सर कि विपिन भाई साहब को बोल दो वहाँ पे बात और दूसरा ज्ञापन दूसरा लाओ, फटाफट आ जाओ। मैडम मैडम कॉपरेट करना, मैडम प्लीज कॉपरेट करना, मैडम प्लीज कॉपरेट करना। शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, थोड़ा सा आगे हो जाए। उनका पैसा सरकार ने बोला है 10,000 रुपये हर साल का 3 साल का पैसा, प्लीज थोड़ा सा आगे हो जाए। पूरे देश का हिसाब नहीं होगा, पूरे देश का। इनका सब एक ऑर्डर पास करा सब ये कंप्यूटर ऑपरेटर का आंगनवाड़ी का जो कार्य है उसके अलावा अन्य कार्य कोई कराया नहीं जाएगा, और उसके बावजूद भी इनको हर काम में लगाया जाता है। तो हम 500 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और शासन क्या कि हमसे काम तो ले रहा है, नियमित कर्मचारी से भी ज़्यादा काम लेता है। और अधिकारी क्या करते हैं, उनके मनमानी ढंग चलाते हैं हमेशा के लिए। आज भी अधिकारी फोन लगा करके ये बोलते हैं कि तुम काम करो, रात में बैठ के काम करो, वरना हम तुम्हें हटा देंगे। तो हमारी केवल एक ही मांग है कि हमें है ना दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की श्रेणी में दिलवा दीजिए। तो उससे क्या कि उनकी जो मनमानी है ना वो हमारे ऊपर बंद हो जाएगी। अब वो थोड़ा घटिया। इसी क्रम में मध्याह्न भोजन व रसोइया संघ के कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को ज्ञापन सौंपा। कंप्यूटर ऑपरेटर के संघ के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सरकारी कार्यालय में लंबे समय से सेवाएं देने के बाद भी स्थिरता नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर को संविदा कर्मी नियुक्त किया जाए। स्वामी के निवास स्थान पर पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ दिग्विजय सिंह का स्वागत किया। मैडम थोड़ा पीछे हो जाना, मैडम थोड़ा पीछे हो जाना, थोड़ा पीछे हो जाओ। वो भेज देते और आप पीछे हो जाओ मैडम। हो गया। ये हमारे विधायक साहब की बहन हूँ मैं। सर हमको सबसे पहले स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि काम तो हम कम से 18 विभाग करते हैं सर, पर हमको मानदेय 10,000 रुपये दिए जाते हैं। अधिकारी बोलते हैं 10,000 रुपये अभी तुम्हारे लिए ज़्यादा है बोले काम के बदले। सर अभी कोरोना काल में आंगनवाड़ी इतना काम करा सर, उसके बाद भी सर हमारे घटिया का जो एसडीएम है हमको इतना परेशान करा कि अभी 2 महीने से हर बार सूची सर एक सूची को 50-50 बार बना के देते, बोले तत्काल चाहिए सर, हर जानकारी तत्काल चाहिए। और हमारे मध्याह्न भोजन कर्मचारी की ड्यूटी भी पीछे खाना बनाती है। अच्छा आप लोग बैठ जाओ अपनी जगह। 2000 में हम क्या खाएंगे, क्या बच्चे खिलाएंगे, क्या कैसे 15 किलो गेहूँ मिले एक आंगनवाड़ी के। और ये जो समूह अध्यक्ष सचिव है उनको जो आरोप देती है शासन से गेहूँ चावल खरीद देते हैं, वो करती है 10 किलो 15 किलो स्कूल में और आंगनबाड़ी में खाना नाश्ता। तो नाश्ता कैसे पूरा करा? समूह और उनके नाम लोन बताते हैं कि हमने इतना लोन दे दिया। हमारे उज्जैन जिले में किसी भी समूह को लोन नहीं। और वो नागदा वाले आ जाओ। ध्यान दें।
माननीय विधायक साहब ये तो दे देते, एक तो विधायक साहब सुनते ही नहीं हमारे। हमारे ने महेश भैया ने एक झटके में करा सारा काम। अभी हम खाना बना 2000 रुपये में क्या होता है। ये मध्याह्न भोजन ये मध्याह्न भोजन जो है समूह बना रहे हैं, आ जाओ आप 9 बजे। समूह तो उनको मटेरियल देता है मटेरियल देते हैं। और ये रसोई जो इनको 7,000 रुपये मान दे देता है, पेमेंट शिक्षक शिक्षा विभाग करता है। महाराज लॉकडाउन में निकाल दिया, आज तक कोई सुनने वाला नहीं है, बिना कोई कारण। ये ज्ञापन है सर, हाल ही में आपने एक पन्ना में बयान दिया था और सर ये आपके सर और ये आता कि किसी के आधार कार्ड में लग रहे हैं और ये सारे कानूनी सर भेजे होने चाहिए और आपको भैया कॉपरेट कीजिए, हो गया तो मत नाराज हो गया। एजेंसी से हिंदुस्तान समाचार एजेंसी से यूपी चुनाव में योगी सरकार की खामियों को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तो यहाँ पर बैठ के मैं क्या बात करूँ, तो बात यह है कि लोगों में नाराजगी बहुत है, महंगाई की नाराजगी है। करता हूँ साइका बहने की विभिन्न समस्याएं 3 साल से कोरोना काल में इनने काम किया और काम का सरकार ने बोला था कि हम 10,000 रुपये आपको प्रोत्साहन राशि देंगे। 3 साल हो गए, 30,000 रुपये आज दिनांक तक कोई राशि नहीं मिली। और कोई सा भी काम हो, नगर पालिका का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, BOLO हो, सभी काम आंगनवाड़ी के मान कलेक्टर साहब आदेश कर देते हैं कि ये काम इनसे करवाया जाओ। आज इतनी परेशान है हमारी बहनें के जिसका कोई जवाब नहीं है। और शासकीय कर्मचारी घोषित करने के लिए हम लगातार 10 से 15 साल हो गए। जब चुनाव आते हैं जब ही सरकार में बैठे लोग कह देते हैं कि 1,500 या 2,000 या 500 रुपये मानदेय बढ़ा देते हैं, मगर हमारी बहनों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारी आशा कर्मचारी बहनें, उनके भी प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपये मिलती है। और जो मध्याह्न भोजन की जो बहनें हमारी यहाँ खड़ी है, इनको 2,000 रुपये स्कूल में खाना बनाने का खाना और नाश्ता के 2,000 रुपये देते हैं। और जो RO देते हैं सरकार की तरफ से गेहूं और चावल, वो 15 किलो, 10 किलो, 20 किलो, तो कैसे उस समूह के अध्यक्ष सचिव कैसे चलाएंगे उस व्यवस्था? दिग्विजय सिंह साहब को ज्ञापन दिया, सुबोध जी स्वामी साहब से हमने बोला कि हमको टाइम दिलवाओ, इन्होंने टाइम दिलवाया था, हमने ज्ञापन दिया। और पूरे आगर, बड़ौद और गठिया सभी तहसीलों से बहनें आई है। 5-5 बहनें हमने बुलाई थी कि रात का समय अगर आप आ सको तो आओ। तो लोकल समस्या इनकी बहुत ज़्यादा आगर में, गठिया में, बंडेगर में। तो इस बात को लेके हमने बोला दिग्विजय सिंह साहब को कि आपके विधायक लोगों को अगर आप बोल दोगे तो लोकल समस्या SDM इनसे चर्चा करके वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया, देखते हैं आगे। हाँ साहब, आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय सिंह जी, राज्यसभा सांसद, उनके अल्प कार्यक्रम में यहाँ आए थे। और यहाँ पर आंगनवाड़ी की हमारी जो बहनें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वर्षों से उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, अनुग्रह राशि जो सरकार द्वारा समय समय पर घोषित की जाती है वो उनको नहीं दी जा रही है। उनके द्वारा जो काम किया जाता है, जो आंगनवाड़ी में जिन लोगों को काम दिया जाता है, उसके अलावा अन्य काम भी बहुत सारे उनसे कराए जाते हैं, जबकि शासन के आदेश हैं कि ऐसे कोई काम कराए नहीं जाएंगे। उसके साथ साथ कोरोना काल में इन लोगों ने घर घर जाकर शासन की हर योजना का, हर कार्य का खूब प्रचार प्रसार करा, अपनी जान जोखिम में डाल के। उसके बावजूद ना तो इनको कोरोना योद्धा का सम्मान दिया गया, ना ही इनको जो
स्थायी करने की जो बात हमेशा सत्ता पक्ष के लोग करते आ रहे थे, वो उन्होंने वो काम किया, जिसको लेकर इनका आक्रोश था। आज माननीय राज्यसभा सांसद जी दिग्विजय सिंह जी को इन्होंने ये ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से ये सारी समस्याओं को आकर्षित करा है और आदरणीय राजा साहब ने हमसे पूर्व में रामलाल जी पंड्या जी से ये बात आश्वस्त करा था कि मैं इनकी जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तो आज वो एक समस्या ये थी। दूसरा, जो हमारी मध्याह्न भोजन की बहनें थी वो भी आई थी, उनको मात्र 2000 रुपये मिलते हैं। वो एक विकट समस्या, 2000 रुपये में कोई कैसे इस समय परिवार चला सके। और एक आधार कार्ड ऑपरेटर, इन सब की भी समस्याओं का आज ज्ञापन दिया है। मैं इस अवसर पर सभी जितनी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, इन्होंने अपना समय दिया है। मैं सबको आश्वस्त करता हूँ कि राजा साहब और हम सब आपके साथ में, आपकी हर समस्या के समाधान के लिए और आपकी हर समस्या के संघर्ष के लिए हम अपना आपके साथ तन मन धन से साथ में रहेंगे। आप माननीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे देश के लोकप्रिय नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी आज हमारे उज्जैन जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध भाई के निवास पर पधारे। हमने उनका स्वागत किया और हमें बहुत अभिभूत हो गए कि हमारे नेता, जो माननीय देश के लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी पधारे। हम उनका स्वागत करते हैं और हमारे बीच आए इसके लिए उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश में युवा रोजगार के लिए अपनी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से बुलंद कर रहा है। चुनाव के दौरान झूठ बोलने वाली सरकार को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। ये बात कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा ने चेतन यादव के निवास स्थान पर कही। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। वर्मा ने कहा कि युवाओं को अब रोजगार देने की बात आई तो हिजाब का मामला उछाल दिया गया। इस बार युवा अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे। बीजेपी को जो हार का मुद्दा बताया था, महंगाई और बेरोजगारी, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि इस देश में नौजवान जो पीढ़ी है इस समय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये बेरोजगारी संबंधित बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप लाखों पोस्ट जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट होते हैं, सोशल मीडिया पे चलता है ना, ये नौजवान लोगों की एक बड़ी संख्या है जो उनके सपने चूर चूर हुए, जो सपने मोदी ने दिखाए थे। तो अब आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जब जॉब मांग रहा है, नौजवान, लाखों करोड़ों नौजवान इस देश का जॉब मांग रहा है, तो हिजाब लेके आ गया। कितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं भाजपा के कि देश की गहन समस्या की तरफ से मुंह मोड़ने के लिए नए नए तरीके अख्तियार करते हैं। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, अब हिजाब, मतलब कोई कारण ही नहीं है। आज क्या हमारी बच्चियाँ सर पे वो लपेट के नहीं जाती हैं? सब वर्ग की, हिंदू, मुस्लिम, सारी, वो भी एक तरह का हिजाब है। इस पे कभी चर्चा नहीं की, लेकिन हिजाब एक वर्ग विशेष के लिए, तो जॉब गायब हो गया और हिजाब आ गया। तो कई कारण है। अब ये तो बहुत बुरी तरीके से हारेंगे उत्तर प्रदेश में सब जगह। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी किस ऋण माफी का एक नया जो फंडा चालू कर रखा है, जो स्टार्ट है अभी शुरुआत, और किसानों को साधने का कार्य अभी किया जा रहा था, तो किस तरह से किसानों को सहमत कर सकते? बिल्कुल ऋण माफी नहीं हो रही है। आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। बड़ी मुश्किल से 4-5 बार की घोषणा के बाद किसानों को बीमे की राशि मिल रही है। बीमा, जो खुद वो बीमा की प्रीमियम जमा कराता है, हमारा किसान कटता है उसका, वो बीमे की राशि मिल रही है। उस बीमे की राशि को एक लाइन और आ गई नीचे कि जो कर्जा इन्होंने लिया है उस कर्ज में इसको काट लो, उसके हाथ में कुछ नहीं जा रहा है। और जहाँ मुआवजा दिया जा रहा है 1200 का चेक, 1500 का चेक, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के हो रहे हैं। लेकिन भाजपा की चतुर चाल किसान समझ गया है, वो इनकी चाल में आने वाला है। परसों गृह मंत्री जी का एक बयान आया था जिन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस अगर 15 महीने के टाइम में अपना काम पूरा कर लेती तो आज हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पर क्या कहना चाहिए? ये तो मूर्ख है फिर तो। इस तरह का आदमी यदि 15 महीने में काम पूरा कर ले, सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, जो रोड मैप बनता है 5 साल का बनता है। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे नेता कमलनाथ जी ने 1.25 साल के अंदर ही प्रदेश के जनहित की तमाम योजनाएं लागू कर दी। आप देखिए 2 लाख तक का कर्जा, अगर चले जाइए 2 लाख तक का कर्जा माफ़ हुआ कि नहीं किसान का। आप देखिए जिस गौ माता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है,
आज हजारों गाय मर रही हैं गौशाला में, लेकिन कमलनाथ जी ने हजारों गौशाला, जब उन्होंने दुर्दशा देखी थी, गौशाला खोली, गौ माता को संरक्षण दिया, चारे के लिए पूरी व्यवस्था की। आज ये दुष्ट लोग 2 रुपए भी गाय को नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं हो पा रही है? कांग्रेस एकजुट है, देखिए ये तो हाइपोथेटिकल प्रश्न है, ये एक बनाया हुआ प्रश्न है कि क्यों एक नहीं हो पा रही है। सारे लोग घूम रहे हैं, दिग्विजय सिंह इधर घूमते हैं, हम लोग उधर घूमते हैं, कमलनाथ जी भिंड जाने वाले हैं, आज रीवा में हैं। तो ये देखिए सारा एक साथ में क्यों नहीं घूम पा रहे हैं? नहीं भी इतना बड़ा प्रदेश में यदि काम बांट के नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे हम, अलग अलग। सर कमलनाथ जी ने